भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? वो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं तो सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे वो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है, लेकिन आप बेख्याल हैं इसमें। आज ही हम बोल रहे थे, हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते हैं, कभी नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं? यह भी एक दर्शन है कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चा लोग रोता है, वह 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 वह, उसका भाषा क्या है? वह वह से क्या पता चलेगा? मेरा भूख लगा है, मेरा कपड़ा गीला हुआ है, क्या बोला? वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वह वह। लेकिन माँ को कैसे पता चलता है कि उसको भूख लगा है? माँ कैसे उसको दूध पिलाती है? और एक ही वह आवाज से माँ को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा गीला किया है? यदि एक इंसान मातृ रूप में आके ये ऐसा कर सकता है, तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे? हमको क्यों बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए? इसका पूर्ण के लिए उनको क्यों उतावला होना चाहिए? हम आपको चाहेंगे, सिर्फ हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं। ये मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे। आपको यदि चाहते रहें, आपको यदि चाहते रहे दिल और दिमाग से, मेरा जो जो खाली पड़ा हुआ है सब आप भरिएगा। क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा, क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया। मेरा बच्चा बीमार है, काहे हम मांगेंगे आपसे? हम आपको मांगते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा। आज बोल रहे थे, एक साल ऐसा गया मेरा कि हॉस्पिटल में दौड़ते गए, और साल के अंत में 4 बार हमको हॉस्पिटल दौड़ धूप करना पड़ा, अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेरा पत्नी का 2 बार कान का ऑपरेशन हुआ, हम दौड़ रहे थे। साल के अंत में हम खुद से पूछे, क्या मैं परेशान हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी मांगा था ठाकुर आपसे कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए, सलाह दीजिए? हम कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। हम आपको चाहा, आप ठीक किए, नहीं ठीक करते तो नहीं होता। हाल में हम कलकत्ते में थे, मेरे मित्र वो झंडूदा आए हैं मेरे साथ, वो हमको वहां से फोन किए देवघर से कि मेरे जान पहचान का एक आदमी, उनका एक लड़का था, यंग लड़का, उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया बहुत जोर। तो उसके बाद हैंडशेक भी कर लिया वो लोग। हैंडशेक करने के बावजूद भी उसका जो जिससे मन मिटाव हुआ था, उन लोग का मन की दूषण खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, जहर उसमें मिला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया, और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया। उन लोग का जो कॉलीग सब था वो पकड़ के ले गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, क्रिटिकल केयर में भर्ती कर दिया, कोमा में था। उसका पिताजी रो रहा था बेजोर। तो वो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बाबाईदा को बोलना है, कैसे जाएंगे? तो बोले बाबाईदा कोलकाता में है। तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहाँ ठहरे थे कोलकाता में डेरा में, वो नजदीक में ही था। तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिएगा। हम बोला भेज दो। तो जैसा भेजा, तो हम खाने के लिए जा रहे थे, दोपहर का भोजन के लिए। हम खाना खा के फिर निकलना था कोई काम से। तो मैंने बोला कि देखिए, आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एकदम कोमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। बोला आप पिताजी हैं, आपको क्या लग रहा है? बोला बहुत उम्मीद कम लग रहा है, उम्मीद नहीं है। बोला उम्मीद सब खत्म हो गया था? बोला हाँ। आप ठाकुर जी से बोलिए जो आप दीजिएगा वही होगा। आप इसका मृत्यु चाहिए तो मृत्यु दीजिए, जान देना है तो जान दीजिए। हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के विषय में, इसका जान फूंक दीजिए, ये नहीं मांगिए। और दिल से बोलिए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वही मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। शाम को वो फोन करके बोल रहा है कि माँ उठ गया, बच्चा खड़ा होके बोलता कि माँ मुझे भूख लगा है, कुछ खाने दो। कोमा में था, वो उठ के खड़ा। प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है। हम आपसे कुछ नहीं मांगने हैं ठाकुर जी, आपको ही मांगना है। हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे, और जो कुछ करना है, यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही। मेरे अभी पेट दुख रहा है, यही यदि मेरा मंगल है तो यही सही। मैं क्यों बोलने जाऊं? आप तो मेरा नौकर नहीं है, मैं आपका सेवक हूं। आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है। आपको क्या
महसूस होता है ठाकुर जी के बारे में, वही आपका ठाकुरत्व। यही आप सोचिए, यदि हम के साथ किसी का मन मिटाव होता है तो मन मिटाव क्यों हुआ? मैं मेरे जैसा व्यवहार किया इसलिए मन मिटाव हुआ। मेरे से किसी का दुश्मनी मोड़ गया, क्यों हुआ? मैं मेरे जैसा व्यवहार किया। लेकिन उस व्यवहार पाने के बाद ठाकुर जी क्या व्यवहार देते उनको, ये सोचना जरूरी है। और ये सोच कीजिए और वैसा आप प्रकाश कीजिए। मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया, हम उल्टे गाली दे दिए, लेकिन ठाकुर जी को गाली देते तो ठाकुर जी क्या करते हैं इस जगह? ये पहले सोचिए, क्या उनको कोई नहीं दिया गाली जिंदगी में? बहुत आदमी दिया। खराब नहीं बोला, बहुत आदमी बोला। ऐसा हर इंसान के साथ जैसा जैसा होता है वैसा वैसा उनके साथ भी हुआ, लेकिन वो हार नहीं माने, वो हार नहीं माने, पराजित नहीं हुए। एक थे वो, और पूरा धरती एक तरफ, पूरा धरती एक तरफ और वो अकेले। और अकेले रह के जो विश्वास का डोर पकड़ के रखे थे, उस डोर में आज हम इतने सारे हैं इस नगर में, हर नगर में, हर जगह में। लेकिन विश्वास का गहराई उसी से मापा जाता है। जैसा हम बोलते हैं सत्य बोलो, अरे सत्य क्या है? सत्य के विषय में हमका क्या ज्ञान है? हम यदि बोलेंगे मेरा कपड़ा काला नहीं है, ये सत्य हुआ ना? मेरा काला कपड़ा है, सफेद है। मैं बोला ये लाल भी नहीं है, ये भी सत्य हुआ। और मैं बोला ये सफेद है, ये भी सत्य हुआ। तो तीनों तो सत्य बोले, तो कौन सत्य को पकड़ेंगे? इस सत्य के ज्ञान के लिए ही गुरु को पकड़ना जरूरी है। और ये गुरु ज्ञान हमको एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे पायदान से चौथे पायदान करके आगे की और ऊपर तक ले जा सकता है। हम जिस इंसान में थे उस इंसान से बेहतर इंसान में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान बोलता है संघात के बिना विवर्तन नहीं होता है, इवोल्यूशन। पहले हमारा पूछ था, संघात आया परिवेश से, समाज से, परिवेश समाज से होके हम आज इंसान होमो सेपियंस में बदलाव में आए। और जो मैं हूं वैसा ही रहूंगा जिंदगी भर, इसमें बदलाव नहीं आएगा जब तक ना आउटरली कोई फोर्स डाला जाएगा। यह भी न्यूटन का एक विज्ञान का एक नियम है कि जब तक इसमें बल प्रयोग नहीं होगा, जो जैसे हैं वैसा ही रह जाएंगे। मेरे परेशानी है, परेशानी में ही रह जाएंगे। मैं खुशहाली हूं, खुशहाली में रह जाऊंगा। मेरे पास पैसा है लेकिन अशांति है, वैसा ही रह जाऊंगा जब तक ना बल प्रयोग होगा उसमें। बल प्रयोग क्या? गुरु बल। गुरु बल का प्रयोग कीजिए, जिंदगी में हर में बदलाव आएगा, सब चीज में बदलाव आएगा। और हम जो बोले विश्वास, विश्वास उसी में हो सकता है जब आप बोलिएगा। ठीक है? बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा विश्वास हो जाएगा। विश्वास आप कायम कीजिए, आप जो भी बोलिएगा ऐसा ही होगा। मेरे साथ आए हैं अनिल धोसिया नाम का एक लड़का, वो कोलकाता में रहता है। देवघर में जाने वाला था एक दल, तो उनका बच्चे होने का था। बच्चे का डिलीवरी का डेट आगे बढ़ गया, कम से कम 10-15 दिन ओवर हो गया। डिलीवरी भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं टूट रहा है, उसका पेन भी नहीं हो रहा है उसका औरत का। औरत रहता था आसनसोल, देवघर से 2 घंटे की दूरी में। तो वो लोग कलकत्ता से जो जाने वाले थे, तो जो इंसान को भेजना था देवघर, तो बोले नहीं जाएंगे हम, मेरा पत्नी का डिलीवरी है, क्राइसिस में है, हमको वहां जाना है। तो ये अनिल बाबू ने उसको थप्पड़ मार के बोला जाइए आपका बेटा हो जाएगा, चलिए। उसका विश्वास था देवघर जाओगे, ठाकुर बाड़ी जाओगे, सब तुम्हारा मंगल होगा। उसका विश्वास से वो ढकेला, पहुंचा वहां देवघर। देवघर पहुंचा, काम निपट लिया, शाम को फोन कर रहा था। तब टेलीफोन बूथ का जमाना था, टेलीफोन बूथ से ससुराल में फोन किया, बोला अरे तुमको तो खोज रहे थे घर से बहुत देर से, तो तुम्हारा एक बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। विश्वास, विश्वास आप खुद में पैदा कीजिए, दूसरे को बोलिए। खुद में विश्वास कीजिए, खुद का विश्वास को बोलिए। कभी बोलते हैं बगल वाले किसी घर में कि मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूं? हम लोग बहुत सारे आदमी हैं नहीं बोलते हैं, चुप मौन रहते हैं कि बोलने से शर्मिंदा हो जाएंगे। मेरे गुरु है, ये बोलने से शर्मिंदा महसूस करते हैं और गुरु कृपा पाने की प्रयत्न करते हैं मन में।